एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों से बहुत ही अहम और सीरियस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस टॉपिक पे किस तरह से बात करूँ, लेकिन इस टॉपिक पे बात करना बहुत ही ज़रूरी था, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक वाक़या पेश आया है जिसका आप लोगों को इल्म भी होगा, और सोशल मीडिया पे हर जगह पे बहुत ज़्यादा इस खबर को फैलाया भी जा रहा है, इसकी मजम्मत भी की जा रही है। जी, मैं बात कर रही हूँ लाहौर वाक़ये की। लाहौर मोटरवे पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक लेडी जो कि लाहौर से निकलती हैं और गुजरांवाला का सफ़र कर रही थी अपने 3 बच्चों के साथ, और अचानक से उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। तो बताया जाता है कि फ्यूल ख़त्म हो गया है और वो रास्ते पे रुक जाती हैं। तो वो हेल्प के लिए 130 पे कॉल करती हैं, तो उनको बोला जाता है कि हम लोग कोई हेल्प नहीं कर सकते आपकी, क्योंकि वहाँ पे उनका कंट्रोल शायद नहीं था। या यूं भी कहा जा सकता है कि मोटरवे पुलिस ने उस वाक़ये पे उस टाइम पे एक्शन नहीं लिया या खातिर खा तवज्जो नहीं दी। उसने इस सब को सीरियस लिया ही नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि औरत के साथ उस टाइम पे क्या गुजर रही होगी, वो क्यों हेल्प मांग रही है। इन सब के बीच में कुछ दरिंदा सिर्फ इंसान आते हैं और उन्होंने देखा कि गाड़ी रुकी हुई है, और वो गाड़ी के शीशे तोड़ते हैं, औरत को बाहर निकालते हैं, और जितना उनके पास सामान था, हकायक के मुताबिक यही बताया जा रहा है, जितना उनके पास सामान था, मनी थी, वो उनसे ले लेते हैं। और इससे आगे जो दर्दनाक वाक़या पेश आया है, उन्होंने बच्चों के सामने उसको घसीटा, उसको जंगल में लेके गए और बच्चों के सामने उसके साथ ज्यादती की। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसको किस तरह से बयान करूँ। अभी लिटरली मेरी हालत ऐसी हो रही, मुझे रोना आ रहा है इस सब पे। ये दरिंदा सिर्फ इंसान उस औरत के साथ बच्चों के सामने ज्यादती करते हैं, उसको घसीटते हैं, उसके साथ ज्यादती करते हैं, और ज्यादती करके वो भाग जाते हैं। लेकिन बाद में डॉल्फिन फोर्स के कुछ अहलकार आए और उन्होंने उनकी हेल्प की, उनको पानी पिलाया, लेके आए, उनकी हेल्प की। ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने हेल्प की है। लेकिन इन सब से क्या क्या सबक मिल रहा है हमें, कि ये क्या हमारी सोसाइटी में कैसा सिस्टम चल रहा है कि दिन दहाड़े या रात के टाइम आप लोग औरतों के साथ इस तरह की ज्यादती करते हो। कैसा कानून है ये। यहाँ पे बच्चे महफूज नहीं हैं, यहाँ पे औरतें महफूज नहीं हैं, यहाँ पे लड़कियां महफूज नहीं हैं। और इस सब के बाद होता क्या है, सीसीपीओ साहब क्या बोलते हैं कि औरत वह उस रास्ते से क्यों गुजरी थी, जीटी रोड का रास्ता उसने क्यों नहीं लिया, और अकेली क्यों निकली थी, उसने पेट्रोल चेक क्यों नहीं किया। ये है बेहिसी कालम इनका। आप बल्कि इसकी मजम्मत करते, आप बोलते कि ऐसा जिसने भी किया है उसको हम लोग क्या फर्क दांत तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपने ये करने के बजाय बेहिसी का आलम दिखाया। पिछले कुछ दिनों से ये ज्यादती के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जैसे कि अभी एक मासूम बच्ची के साथ किया गया, मरवा जिसका नाम था, उसके साथ ये इंसिडेंट पेश आया है। लोगों ने उसके साथ ज्यादती की, इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया है, और उसके बाद उसको जला के उन्होंने फेंक दिया। तो ये क्या है, ये क्या सिस्टम है हमारा। इसके अलावा जैनब केस, वो आप लोगों को पता होगा, उस पे जो है जो उसके मुल्जमान थे, उसका मुल्जिम था, उसको सजा दी गई थी, फांसी दी गई थी। तो ऐसा कानून अभी तक क्यों नहीं लागू हुआ है, उसी एक बंदे को ही क्यों दी गई थी सिर्फ फांसी। इसके अलावा बहुत सारे केसेस हो चुके हैं आने वाले टाइम में, या पिछले टाइम में बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं। 4 केसेस तो अभी रिपोर्ट हुए हैं ये कुछ दिनों के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर। लेकिन ऐसे अनगिनत केस हैं जो रजिस्टर ही नहीं हुए। ये तो वो केस हैं जिनको कवरेज दी जा रही है या वो रजिस्टर हो चुके हैं। ऐसे अनगिनत केस हो रहे हैं जो अभी तक रजिस्टर ही नहीं हुए, या विलेजेस में ये वाकयात होते हैं और उनको डरा धमका के उनको चुप करा दिया जाता है। इमरान है, हमारी हुकूमत है, वो इन सब में क्या कर रही है हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो कंटेनर पे ठहर ठहर के खिताब देते थे, मैंने खुद उनको वोट दिया है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि यहाँ पे रियासत मदीना के कानून लेके आएंगे। कौन सी रियासत मदीना उन्होंने यहाँ पे कायम की है। रियासत मदीना इस तरह की होती है जहाँ पे दिन दहाड़े लड़कियों का रेप किया जाए, जहाँ पे मदरसे में, स्कूल्स में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में बच्चे तक महफूज नहीं है, उनके साथ रेप कर दिया जाता है। इस तरह की होती है रियासत मदीना। रियासत मदीना का अगर वो कानून लाना चाहते हैं तो उनको वो कवानीन भी लागू करने पड़ेंगे यहाँ पे, जो रियासत मदीना में एक्चुअल में लागू किए गए थे। रियासत मदीना को जरा आप स्टडी करें इमरान खान साहब कि रियासत मदीना थी क्या। रियासत मदीना तो वो थी जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी करने पर हाथ काटने का हुक्म दिया था और जिना पे संसार करने का हुक्म दिया था। और हज़रत उमर फारूक ने क्या फरमाया था, अगर मेरी रियासत में कुछ भी किसी के साथ बुरा होता है या जानवर के साथ भी बुरा होता है तो उसका भी मैं जवाब दूँ। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये हमारे हुक्मरान रात को चैन की नींद कैसे सोते हैं, इनको कैसे नींद आती है। ये क़यामत के दिन यही बच्चे जिनके साथ जुल्म और सितम हो रहा है, यही आपका गिरेबान पकड़ेंगे
और ये इसी के जवाबदेह होंगे। आप लोग उस वक्त तक आप लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक आप इनका हिसाब किताब नहीं देंगे। तो ये तो भाई इमरान खान कंटेनर पे चढ़ के बड़ी बड़ी बातें करते थे कि रियासत मदीना लेके आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं और इनके आगे पीछे 10-20 गार्ड होते हैं। इनके बच्चे कभी अकेले नहीं घूमे। अगर इनके बच्चे अकेले घूमेंगे तो इनको पता चलेगा कि हमारे माशरे में कितने दरिंदा सिफ्त इंसान रहते हैं, तब इनको इस चीज़ का एहसास होगा। इमरान खान साहब का एक बयान आया था, आप लोगों ने शायद सुना होगा, कोरोना के दौरान ही आया था, जब भूख का वो आलम था और ये वो फूड नहीं मिल रहा था किसी को। तो उन्होंने बोला था कि मैं इनका बाप हूँ और जो भी अवाम है वो मेरी औलाद है। क्या मैं ये चाह सकता हूँ कि मेरी औलाद भूखी रहे? तो क्या इमरान खान साहब आप ये चाहेंगे कि आपकी औलाद के साथ नाइंसाफी हो? क्या आप ये नहीं चाहते कि रेपिस्ट को सजा दी जाए, सरेआम उसको फांसी पर लटकाया जाए? क्या आप कानून की बालादस्ती नहीं चाहते? अगर अदालतें कानून की बालादस्ती के लिए नहीं बनाई गई हैं तो अदालतों को बंद कर दें। ये अवाम का टैक्स, अवाम का पैसा जाय ना करें आप लोग। ये जो आप लोग लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, लग्जरी लाइफ गुजारते हैं आप लोग, ये अवाम के पैसे से ही गुजार रहे हैं आप लोग। मुझे कहते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसी हुकूमत को, ऐसे हुक्मरानों को वोट दिया है और इस सीट पे बिठाया है। तो इनसे जवाबदेही हमारा फर्ज है, हम लोगों का हक है कि हम लोग इनसे जवाब तलब कर सकें। जब तक हम इस ज्यादती पर बात नहीं करेंगे तब तक इसका कोई हल नहीं निकल सकता है, कोई कानून पास नहीं होगा। इसलिए हमारा आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। क्या हमारा कानून यहीं तक है, गरीबों को पनिश किया जाए? यहाँ पर होता ये है कि बड़े लोग जो भी गलती कर लें उनको कोई सज़ा नहीं दी जाती है। जैसा कि एक वाक़या पेश आया था, एमपीएस साहब मजीद उचकज़ई, उन्होंने पुलिस एहलकार को दिन दहाड़े कुचल दिया। तो जज साहब ने उनके केस पर ये कहा, जो सीसीटीवी फुटेज इन्होंने दिखाई है वो इसको पनिश करने के लिए नाकाफ़ी है। तो ये हैं हमारे जजेस, ये हमें इंसाफ देंगे? अवाम को जबकि इन पर इतना ट्रस्ट है, इतना ट्रस्ट करती है अवाम इन पे कि अदालतों से उनको इंसाफ मिलेगा, ये इंसाफ मिलेगा हमें, ये कानून है हमारा। तो हमें इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी। जो रेपिस्ट हैं उनको सरेआम फांसी देनी चाहिए और ये कानून आना चाहिए। हमें ऐसा काला कानून नहीं चाहिए। ज़ियाउल हक के दौर में एक रेप का केस आया था, तो उन्होंने कानून नाफिज करवाया था कि इनको जो ज्यादती करते हैं उनको जो है मुजरिम को तो सरेआम फांसी देंगे, और उन्होंने उसको सरेआम फांसी दिलवाई और उसके 10 साल तक, अगले 10 साल तक कोई भी ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ। तो जब वो कानून की बालादस्ती कर सकते थे, वो कानून ला सकते थे, तो आप लोग क्यों नहीं ला सकते? फवाद चौधरी ये क्यों बोलते हैं, ज़ैनब केस पे एक मुजरिम को सजा दी गई, उसको फांसी पर लटकाया गया, उसके बाद फवाद चौधरी ने क्यों इसको बंद करवाया कि ऐसे सरेआम फांसी नहीं दे सकते? क्यों उन्होंने बोला क्यों नहीं कर सकते? अगर ज़ियाउल हक करवा सकते थे तो आप लोग क्यों नहीं करवा सकते इसको? हमें बताएं, इसका जवाब दें कि कब तक ऐसा होता रहेगा, ऐसे केसेस कब तक रिपोर्ट होते रहेंगे, कब तक बेहुरमती ऐसी होती रहेगी? हम लोग तो कॉलेजेस में भी महफूज नहीं है, लड़कियां नहीं जा सकती हैं, खौफ व हिरास फैला दिया है। या तो हम लोग ये समझते हैं कि कोई एजेंडा है कि लड़कियां ना पढ़ सकें, स्कूल कॉलेज तक लड़कियां नहीं जा सकती हैं, घरों में महफूज नहीं है, मदरसों में महफूज नहीं है, हॉस्पिटल्स में महफूज नहीं है। क्या औरत होना या लड़की होना जुर्म है? या तो उसको पैदा होते ही मार दिया जाए, यही हो सकता है, क्योंकि उसकी भी उतनी ही अहमियत है इस माशरे में जितनी कि एक मर्द की है। तो उनको हवस का निशाना क्यों बनाया जाता है? 24 घंटे हमारे साथ, लेडीज के साथ मर्द नहीं रह सकते हैं। स्कूल जाने के लिए हमें मर्दों को क्यों बोलना पड़ता है कि हमें स्कूल छोड़ के आए, कॉलेज छोड़ के आए? वो हमारे साथ 24 घंटे नहीं रह सकते हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही हम लोगों ने कैसे मुआशरे में आंख खोली है, जहाँ पे इतने दरिंदा सिफ्त इंसान रहते हैं, जहाँ पे जानवरों तक को नहीं छोड़ा जाता है, उनके साथ भी रेप किया जाता है। ये कैसा है हमारा मुआशरा? या तो आप ये बोल दें कि हम लोग अंग्रेजों का कानून यहाँ पे लाना चाहते हैं, जिनको ना हलाल का पता होता है ना हराम का पता होता है, उनके यहाँ कोई कानून लागू नहीं होता। या तो आप ये बोल दें। लेकिन इमरान खान ने जो दावे किए थे वो कहाँ गए हैं? क्यों वो इसकी बालादस्ती नहीं कर रहे हैं? यहाँ तक कि यहाँ पे बेहिसी का ये आलम हो चुका है कि कब्रों से मुर्दों तक को निकाल के उनके साथ ज्यादती की जाती है, उनकी बेहुरमती की जाती है।
मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये किस तरह से बयान करूं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये बोलते हुए कि हम लोग ऐसे माशरे में रहते हैं। क़ायद आज़म ने इतनी सारी कुर्बानियां दे के ये पाकिस्तान हासिल किया, क्या इसलिए हासिल किया था उन्होंने कि हम लोग घुट घुट के जिए यहाँ पे इस्लाम का कानून नाफिज ना हो सके। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने जो इतने दावे किए हैं आप उस पर ना अहल साबित होते हैं। आपने कुछ नहीं किया है। आपको स्पेशली जो है औरतों के लिए, लेडीज के लिए कानून बनाना पड़ेगा जिसमें उनको प्रोटेक्शन मिले, सिक्योरिटी मिले और अपना वो एतमाद के साथ, ट्रस्ट के साथ बाहर निकल सकें और उनको फुल प्रोटेक्शन मिले। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आई एम सॉरी, आप इस सीट के लिए ना अहल हैं, तो आप ये सीट छोड़ दीजिए। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि आपका ध्यान पाकिस्तान के इश्यूज पे बहुत कम है। आपका ध्यान सिर्फ नवाज शरीफ पे ही अटका हुआ है कि इमरान खान साहब जिनका ध्यान नवाज शरीफ साहब पे ही अटका हुआ है, वो चाहते हैं कि उनको किस तरह से पाकिस्तान लेके आया जाए। तो आप बराए मेहरबानी इमरान खान साहब पाकिस्तान के इश्यूज पे तवज्जो दें। देखें कि यहाँ पे औरतों के साथ क्या हो रहा है, नौजवान नस्ल के साथ, यूथ के साथ क्या हो रहा है। यूथ ने आपको वोट दे के इस चेयर पे बिठाया है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनके लिए कुछ करें। आपके हुकूमत के 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन हमें कोई इसमें चेंज नज़र नहीं आया है। हुकूमत में, पिछली हुकूमत में, आपकी हुकूमत में कुछ चेंज नज़र नहीं आया है हमें। तो अब मैं इस पे ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि सबको मैसेज देना कि आप इस पे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस रेज करें, क्योंकि हम लोग एक नेशन है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग मुत्तहद होके अवाम के मसलों पे और जिसके साथ ज़्यादती हो रही है उसके मसलों पे आवाज़ उठाएं ताकि उनको इंसाफ मिल सके। और हमारा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है, जो रेपिस्ट है उनको पकड़ के उनको सरेआम जो है लटकाया जाए, उनको फांसी की सज़ा दी जाए, तब जाके ये केसेस रुकेंगे। ऐसे रुकने वाले नहीं हैं ये केसेस, बल्कि इस तरह से ज़्यादा केसेस बढ़ते जाएंगे। क्योंकि देखा जाता है कि मुल्ज़िमान जो भी पकड़े जाते हैं वो पैसे दे के रिहा हो जाते हैं, तो वो दोबारा यही काम करते हैं कि सज़ा तो मिलती नहीं है, यहाँ पे कानून है नहीं, तो हम लोग जो करेंगे वो हमारी मर्जी है। लेकिन हम लोग इमरान खान साहब से अपील करना चाहते हैं कि आप हमारे हुक्मरान हैं, तो आप प्लीज़ यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम लेके आएँ ताकि इस सब को रोका जा सके। और मैं लोगों से भी कहना चाहूँगी कि हम लोग एक नेशन है, हम लोग को वॉइस रेस करनी पड़ेगी। इस वीडियो के बनाने का मकसद ही यही था, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है, हर इंडिविजुअल का फ़र्ज़ है कि इस पर वॉइस रेस करें और सरेआम फांसी का नोटिस लिया जाए और ऐसा कानून ही लाया जाए यहाँ पे। जिन फैमिलीज़ के साथ ये सब कुछ होता है, ये ज़्यादती होती है, हम उनके कर्ब, उनके दुख, उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं, उनके साथ क्या गुज़रती होगी। ज़ाहिर है ये वो ट्रॉमा है जो पूरी ज़िंदगी उनके साथ चलता है और जिनके बच्चों के सामने ये सब कुछ हुआ है। तो मैं बिल्कुल अल्फाज नहीं है मेरे पास, मैं किस तरह से बयान करूँ और किस तरह से वो इन हालात से बाहर निकलेंगे। लेकिन मैं उनके लिए आवाज़ उठा रही हूँ आज, और एज अ नेशन आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग उनके लिए आवाज़ उठाएं। और मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि उनको इंसाफ मिले और उनके जो मुजरिम हैं, मुल्ज़िमान हैं, वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं और कैफ़रे की तार तक पहुँचे। और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी से मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।